चलिए जी, हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमें दो ट्रीज मिले हुए हैं, ओके? हमें दो बाइनरी ट्री मिले हुए हैं, ओके? हमें दो बाइनरी ट्री मिले, बाइनरी सर्च ट्री मिले, बाइनरी ट्री मिले, ठीक है? बाद में हम बहुत सारे सवाल ऐसे हमने किए जो कि बाइनरी ट्री पे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई तरीका नहीं सीखा कि बाइनरी ट्री बनाना कैसे है। ये बड़े सारे सवाल हैं, चेक करने के लिए हमें एक्चुअली बाइनरी ट्री भी बनाना चाहिए। ये समझ में क्या बात है? तो हमें बाइनरी ट्री बनाने का भी तरीका हमें आना चाहिए ताकि ये मिल सके। बहुत सिंपल है। और हम अभी हम किस वाले को सवाल करेंगे? हमारे पास दो बाइनरी ट्रीज हैं, दो बाइनरी ट्रीज हैं। हमने बताना है कि वो दोनों पिक्टोरियली भी सेम है और वैल्यू वाइज भी सेम। So far so good, okay? All right. तो हम वो कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं। अब तो आइडिया वाज द फॉलोइंग कि हमने देखना ये है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दोनों के टॉप मेरे पास है, रूट्स मेरे पास हैं, तो मैंने एसेंशियली करना क्या है? मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है कि मैं इन दोनों का डेटा कंपेयर करूँ। अगर ये दोनों इक्वल है, ओके? अगर ये दोनों के डेटा के वैल्यूज इक्वल है, नो, हमने ये यानी ये दोनों इक्वल, और अगर मुझे इसका आंसर मिल जाए और इसका आंसर मिल जाए, और ये इन दोनों ट्री के जो ये लेफ्ट वाले जो थे सब ट्री थे वो भी इक्वल होने चाहिए, और दोनों के जो राइट वाले सब ट्री हैं वो भी दोनों इक्वल होने चाहिए। मेक सेंस? ठीक है ना? तो अगर मुझे इन दोनों के आंसर मुझे रिकजन दे दी और इसका इनके रूट का कंपैरिजन मैंने खुद करना है। मेक सेंस? ठीक है? ये तीन हमने काम कर लिया। चलिए वो हम कर लेते हैं। और तीनों की कंडीशंस के एंड, ओके? तो एसेंशियली मुझे करना ये रिटर्न, क्या चीज रिटर्न करनी है? मुझे ए आर का डेटा चेक करना है। ये किसके बराबर होना चाहिए? आर के गेट डेटा, ओके? ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ये देखो आर, अहमद तुम करो, तुम्हें जूम भी करना होगा। अच्छा, तो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी वांट टू डू इज कि हमने क्या चेक करना है। अगर हम देखो तो हमारे रिकर्सिव फॉर्म में हमने जो ओवरऑल काम करना है वो तीन काम करते हैं। बेस कंडीशंस को हम बाद में करेंगे, ठीक है? हमने क्या चेक करना है कि हमने उन दोनों के डेटा को कंपेयर करना है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, और साथ क्या होना चाहिए कि जो हमारा अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाए रिकर्सिवली लेफ्ट का, ठीक है, रिकर्सिवली जो पिक्टोरियली इक्वल है, ठीक है, उसमें ए आर का हमने लेफ्ट भेज दिया और बी आर का भी हमने लेफ्ट भेज दिया, ओके? अब ये दोनों के दोनों, एक तो ये चीज बराबर होनी चाहिए और एंड लगा हुआ है, ये भी चीज बराबर होनी चाहिए, और साथ एक और भी चीज बराबर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? राइट बराबर होनी चाहिए। रिकर्सिवली पिक्टोरियली वैल्यू इक्वल ए आर एरो राइट और बी आर एरो राइट, ओके? ठीक है? तो ये तीनों कंडीशंस एक्चुअली हैं। ये मैंने एक्चुअली एक लाइन पे लिखा था, लेकिन मैं इसको फुल लिखना चाहता हूँ, ठीक है? ओके? अब सवाल ये है कि इसकी ब्रेकिंग कंडीशन क्या है, जो टर्मिनल कंडीशन बेस के साथ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले क्या किया, मैं पहले बोले उन्होंने कहा जी कि अगर पहले बात मैंने ये लिखी कि अगर हमारा ए आर नल हो जाए या बी आर नल हो जाए तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अच्छा लगता तो शायद ठीक है, लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं?
कहना हम कुछ इस तरह की बात चाह रहे हैं कि अगर हम हमें एक्चुअली जो बेस कंडीशन होती है, बेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें जो एक्चुअली रूट के लिए भी वैलिड होती है। और बेस कंडीशन रूट की क्या है, क्योंकि हमारे सब ट्रीज जो होते हैं वो भी बेसिकली ट्रीज बनते होते हैं ना। ठीक है, हम जब नीचे जाते हैं तो इवन एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लीफ पे पहुँच गए, या हम ये हो सकता है कि हम ऐसा कहते हैं कि हम लीफ से भी एक्चुअली आगे चले गए। ठीक है ना, वही वाला केस है। या हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दोनों के दोनों ट्री वैसे ही एम्प्टी तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? नल रिटर्न नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों ने यहाँ पर एक अजीब सी बात की, यहाँ पर ऐड नो, यहाँ पर नल लिख दिया। doesn't make sense। नल का क्या ताल्लुक है इससे? इस फंक्शन ने ट्रू या फॉल्स नल करना था, although इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स ही है, लेकिन नल नहीं हो सकता है। ओके, सही है। पर हमें अब सवाल ये कि इसका मतलब क्या है? ये कितने लोगों ने ये कोड लिखा था? प्लीज, जिन लोगों ने ये कोड लिखा था प्लीज बताओ। यहाँ पर और लिखा हाँ, तुम रिटर्न ट्रू करवा दे। रिटर्न चलिए मैं रिटर्न फॉल्स करते हैं और फिर रिटर्न ट्रू भी करते हैं। रिटर्न फॉल्स का मतलब क्या है? रिटर्न फॉल्स का मतलब अगर एक नल हो जाए, अगर एटलीस्ट एक नल हो जाए तो ये रिटर्न फॉल्स करते हैं। ये बात थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन ये एक केस है जिसमें को रिटर्न फॉल्स कर रहा है, जिसमें मसला हो वो ये दोनों के दोनों अगर ना लो तब भी ये फॉल्स काम कर रहा है, जिस केस में इसको रिटर्न ट्रू करूंगा तो इसका मतलब है इसका मसला है। तो हम चलो जिसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद इसको रिटर्न ट्रू करवा देते हैं। ठीक हो जाएगा? और ऐसे करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, ये कोड हमारा कंप्लीट है। देख अभी देख लेते आगे चलते हैं। ठीक है, जरा तुम ठीक कह रहे इसका ठीक नहीं है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। हमने AR को नल चेक किया, BR को नल चेक किया, दोनों के दोनों नल हैं तो वो रिटर्न ट्रू कर देता है। इट मेक्स सेंस। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर ये वाला ट्री भी एम्प्टी था और ये वाला ट्री भी एम्प्टी था तो इसका मतलब है वो दोनों पिक्टोरियली भी इक्वल है, वैल्यू वाइज भी इक्वल है। ओके, अच्छा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो ये आगे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो जी देखते हैं अब होगा क्या। अब एक अगर आप देखें तो हमारा एक सिनेरियो आ सकता है, अगर दोनों के दोनों मैंने ट्री इक्वल दिए हैं ना इसको तो ये कोड बिल्कुल ठीक चलेगा, उसमें कोई मसला ही नहीं। नेपाल तो मुझे होता है कि अगर मैंने ये कोड चेक करना हो तो मुझे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है इसके थ्रू चेक करना चाहिए। इन टेस्ट केस जो मैंने बनाने होंगे वो टेस्ट केसेस से क्या होगा? एक ट्री इक्वल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सर, इक्वल मेरा पैक्टो क्या पिक्टोरियली? यस सर, दोनों पिक्टोरियली दोनों के दोनों इक्वल हो और वैल्यू सेम ना हो। हाँ, और वैल्यू सेम ना हो। ठीक है, दूसरा एक ऐसे होगा कि पिक्टोरियली दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, देखो ना अब एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमने अपने टेस्ट केसेस कौन से बनाए। ठीक है, पिक्टोरियल हमने टेस्ट केसेस इस तरह डिजाइन करने हैं कि एक तो पिक्टोरियली दोनों के दोनों सेम हो, ठीक है, और वैल्यू वाइज सेम ना हो। इसे क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अगर वैल्यू वाइज सेम हो, पिक्टोरियली सेम ना हो तो इसे क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, अब एक केस और भी है, अगर तुम गौर से देखो कि एक दूसरे का तकरीबन सबसेट हो कि फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है लेकिन साथ ये एक 6 के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक 7 लिखा है और यहाँ पर ये 9। अब क्या होगा? अब क्या इस वाले केस में क्या होगा? इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। ये एक्चुअली क्या करेगा? प्लीज मुझे बताएं ये प्रोग्राम क्या करेगा? इलीगल मेमोरी एक्सेस करेगा, ये नल कॉन्टेक्स्ट एक्सेप्शन देगा। क्यों आप बता सकते हैं?
मतलब वो बीमार की नेक्स्ट जी, अगर जब यहाँ पर पहुंचेंगे, ये यहाँ पर पहुंचा हुआ, सॉरी यहाँ पहुंचा हुआ, तो इसने अपनी मजीद कॉल करनी है लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट जो कॉल होंगी इसकी, वो तो दोनों के दोनों नल होंगी, वो रिटर्न ट्रू कर देंगे, बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन राइट साइड पे क्या होगा? एक नल है, दूसरा नल नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से वो एक ऐसी वैल्यू का डेटा एक्सेस करेगा जो कि नल है। तो ए आर नल है और या बी आर ए आर नल है। ए आर का वो डेटा गेट करने की जा रहा है और यहाँ तो नल है, तो जो नल का डेटा तो होता ही नहीं है, तो ये प्रोग्राम इस जगह पर क्रैश हो जाएगा। अब सवाल ये कि हमें कंडीशन लगानी, कंडीशन कहाँ लगानी चाहिए? इससे ऊपर आना चाहिए। यानी डेटा को जब उसकी डेटा वाला पार्ट तुमने एक्सेस करना है, उससे पहले उसके नल का चेक करना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है? तो आप लोग ना ये एक्चुअली हमें दो चेक लगाने हैं, और एक ये वाला नल हो जाए और ये वाला नल ना हो, या ये वाला नल ना हो और ये वाला नल हो। ये समझ में आ गया? ठीक है? इसका एक बहुत ही सिंपल चेक लगाया था, वो आई थिंक मैंने इसका मार्क लिखा था। हमारा एक सिंपल सा चेक लगाया था कि अगर ए आर हमारा नल है, इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन अब यहाँ बेटा कब आएगा? हाँ? सॉरी, यहाँ वो तभी आएगा जब ये वाली इफ नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या है? हाँ? इसका मतलब इस ए आर डबल इक्वल टू नल का मतलब क्या है? बी आर हमें कंफर्म पता करना नहीं। Does it make sense? तो वो बी आर का चेक लगाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे रिटर्न क्या कर दो? रिटर्न फॉल्स। और इसी तरह बिल्कुल यहीं पे लगा दो कि इफ बी आर डबल इक्वल टू नल। यहाँ पर कब आएगा? जब ये चीज नहीं चली, ये चीज नहीं चली, और अगर ये चीज नहीं चली और ये भी ना चली हो, तो इसका मतलब है कि हमारा ए आर जो है वो नॉट नल। ठीक है? तो यहां पे क्या कर देंगे हम? रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब बताओ यहां कब आएगा? ये भी चीज ट्रू नहीं है, ये भी चीज ट्रू नहीं है, ये भी चीज ट्रू नहीं है। उसका मतलब क्या है? हाँ? दोनों नल नहीं, ए आर बी आर दोनों नल नहीं। दोनों। ठीक है? अब सर एक क्वेश्चन जी सर, कि आपने 3 इफ्स लगाए हैं, तो और इनको 2 इफ्स में भी किया जा सकता है, ठीक है? तो एफिशिएंट कौन सा ज्यादा होगा? वो उसमें जहरी बात दो इफ का मतलब है वो बीच में और नीचे वाले तो दो इफ का वो होता चल रहा है। समझ नहीं बात? ये नीचे कंडीशन है। तो मुझे क्या चाह रहे हो? ये और हां बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, तो एफिशिएंट कौन सा ज्यादा? नहीं, दोनों एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा एक लाइन में लेते हैं। बी आर डबल इक्वल टू नल। ठीक है? ठीक है जानो ना, तो रिटर्न फॉल्स है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं है और इनमें से कोई बात है। ठीक है? तो वो रिटर्न बाद में इसको दोनों कंबाइन नहीं किया जा सकता। क्यों? इसको और इसको कंबाइन नहीं किया, दोनों के रिटर्न अलग अलग है, इसलिए मैं कंडीशन नहीं लगा सकता। इस कंडीशन में रिटर्न ट्रू होना है, इसी तरह में रिटर्न फॉल्स, तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन नहीं किया जा सकता। Does it make sense? Okay? Yes. ये हमने कोड लिखा है। ठीक है? तो आईडी ये था कि हमें दो बीएसटी मिले हुए, एक हमारा बीएसटी B2 है, दूसरा बीएसटी जो आया था वो एज अ दिस आया था। ठीक है? और हमने रिकर्सिवली पिक्टोरियली वैल्यू वाइज इक्वल हमने कॉल किया, जिसमें दोनों के रूट थे, और यहाँ पर हमने ये कोड लिखा। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मैंने चीजें मैं आपको चेंज करने को कहता हूँ, आपने मुझे बस देख के बताना है कि कहाँ पर क्या चेंज है। ओके? You are not allowed to talk. You are not allowed to talk. Okay? You have 1 minute to think about it. Okay? And then I'll ask you कि इसका आंसर क्या होगा. Okay?
सवाल ये है, ये जो मैंने कोड लिखा था, हमने कोड लिखा है मिलकर, उसमें यह है कि पिक्टोरियली और वैल्यू वाइज दोनों में वो इक्वल है। ऐसे है? ऐसे है? व्हाट इफ कि मैं ये कहता कि वो बस पिक्टोरियली इक्वल है। सवाल किसी को समझ नहीं आ सकता है, सिर्फ पिक्टोरियली इक्वल है। ओके, इग्नोरिंग द वैल्यू, इग्नोरिंग द वैल्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यू एट ऑल, आई एम जस्ट सेइंग कि इस ट्री की और इस ट्री की पिक्चर सेम है। ओके, सवाल क्या है? सवाल रिपीट कर दो, किसने कहा? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो ये एक ट्री है, अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पर 22 लिख दूँ, यहाँ पर 15 की जगह 50 लिख दूँ, ये दोनों के दोनों पिक्टोरियली इक्वल है, लेकिन पिक्चर वाइज दो ही पिक्चर सेम दिखती है, अलग के वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर मैं वैल्यू को इग्नोर करके मैं कहूँ कि अगर दोनों के दोनों ट्री क्या पिक्टोरियली मुझे सेम दिखते हैं, ये मेरा सवाल है। ठीक है, बात ये नहीं है। ठीक है, तो इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, इस फंक्शन में हम क्या चेंज करें कि ये मैं पिक्टोरियली वाला काम कर चुका हूं। ठीक है, यू हैव 1 minute to think about it. Please don't talk. ओके, उसामा, तुम्हारा उसामा है? उस्मान, उसामा, क्या होना चाहिए? जबरदस्त। ये जो डेटा का कंपैरिजन है, ये वाला चेक हटा दें। मेक सेंस? Clear? So far so good? Yes, sir. Okay? All right. Next question. What is a mirror image? Mirror image क्या होता है? तस्वीर को ओके, तस्वीर का फ्लिप होना क्या होता है कि एक ट्री का मिरर इमेज क्या होता है? एक ट्री का जो मिरर इमेज होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है कि अगर मैं एक ट्री बनाता हूं, ये यहां पे वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने कुछ रखी है, यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज कुछ इस तरह का होता है। ओके, मिरर इमेज क्या चीज होती है यार? इधर देखो यार, क्या मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज ये होता है कि एक ट्री का मिरर इमेज ये होता है कि अगर मैं उसे मिरर में देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे आपने वॉच को देखा होगा अगर फिर कि वो आई थिंक वो कभी एनालिटिकल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आता है कि वो
अगर आप मिरर में टाइम देखें तो वो इस तरह दिख रहा है, तो आपको वो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है, ठीक। अब वो इस तरह की बात है कि आपके पास एक ट्री है और एक और ट्री है, और सवाल ये है कि इसका भी यहाँ पे वैल्यू 1 है बट यहाँ वैल्यू 2 है, ओके। और ये वाली वैल्यू 4 है और ये वाली वैल्यू 5 है, ओके। यहाँ पर 3 है, ओके। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है। अभी आएगा और ये यहाँ पर 8 है, ओके। I can say that this B1 and B2 are mirror images of each other. Mirror images of each other. Okay? You understand the problem? Yes, sir. सवाल क्या है? सवाल ये है, you want to change this function a little bit such that I can tell you whether one image is the mirror image of the other or not. Okay? You have 2 minutes. You are not allowed to talk. You are not allowed to talk. क्या आपने बताना है कि ये ऑपरेटर डबल इक्वल टू है ना, इसी तरह ऑपरेटर डबल इक्वल टू लेकिन अब इसका नाम है फॉर एग्जांपल मिरर इमेज, मिरर इमेज, ये वैल्यू बच सकता, ठीक है। तो ये एक ट्री दूसरे ट्री का मिरर इमेज है या नहीं, ये सवाल। हाँ मुझे बताना है क्या चेंज करेंगे, ये सवाल। You have 2 minutes, please. Take a deep breath, take your time.